बाकी 2 अभी कम है। ग्रुप पे एक मैसेज आप कर दिएगा ताकि अवेलेबल है। अभी हम करते हैं वॉच विंडो। वॉच विंडो का मकसद होता है किसी एक सेल की वैल्यू को चेक करते रहना। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी फीस का मसला है, तो वो आपकी वॉच विंडो पे आपने रख दिया। कुछ कस्टमर्स हैं, उनसे आपको है रिसीवेबल, 3-4 क्लाइंट्स है, रिसीवेबल अमाउंट है, हैंड्स ऑफ अमाउंट से इनसे जो है रिसीव करना है, चाहते हैं कि सामने रहे ताकि पता लगे कि इस वक्त इनका क्या बैलेंस चल रहा है। वॉच विंडो। अब इसकी मिसाल ये, जैसे कि कस्टमर्स के नाम या स्ट्रिंग के नाम ले लेते हैं। अली अहमद फरहान हम यूज कर लेते हैं, और ये इनकी फीस है रिसीवेबल। वॉच विंडो टॉपिक है हमारा, और इसको सीखने के लिए, समझने के लिए ये छोटा सा मैंने बनाया चार्ट कि इसमें जो है स्टूडेंट के नेम आ रहे हैं, अली अहमद और फरहान। अली से रिसीवेबल अमाउंट है 25,000, अहमद से रिसीवेबल अमाउंट है 14,000, फरहान से रिसीवेबल अमाउंट है 20,000। ये है। और वॉच विंडो का क्या काम है कि वॉच विंडो मतलब एक विंडो आएगी, उसमें नेम आएंगे कि जिस सेल पे आपने वॉच रखना है, भाई इस पे इसका क्या बैलेंस है, इसका क्या बैलेंस है, और ये वो बैलेंस आपको दिखाते भी रहे। अब क्या करा आपने, इन सबको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जो है एक स्ट्रिंग अभी भी कम है इसमें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ चले गए, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, लेफ्ट कॉलम पे आपने टिक कर दिया, मतलब लेफ्ट साइड पे वैल्यूज नेम आ रहे हैं और राइट साइड पे जो है इनकी वैल्यूज है। अब यहाँ से इसको आपने ओके कर दिया, मतलब इनको सेलेक्ट करके आपने क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन एक दफा कर दिया। जब ये हो जाए तो फार्मूलाज के अंदर ये देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, वॉच विंडो, add cells to the watch window list to keep an eye on their values as you update other parts of the sheet। मतलब आप किसी भी शीट पे जाएं, काम करें, वर्किंग करें, लेकिन वॉच विंडो स्टिल जो है ना वो ओपन रहेगी, और आपको हर लम्हे जो है ना वो आपको बताती रहेगी कि इस क्लाइंट का क्या रिसीवेबल अमाउंट है या इस स्टूडेंट का क्या फीस है, क्या स्टेटस है। अब आपने क्या काम करा है कि वॉच विंडो पे गए, यहाँ जाने के बाद आपने ऐड वॉच पे क्लिक कर दिया, ये ऐड वॉच पे आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से आपने ये सेलेक्ट कर लिया, पहला वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, अली, उसके साथ 25,000, अली एंड 25,000। अब यहाँ से जना आपने क्या करा है कि इसको ऐड कर दिया। अच्छा, इसको खत्म कर दें। अब देखिए लिखा हुआ आ रहा है अली, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है 25,000। इसको जना आपने यहाँ सेट कर दिया। बल्कि इसने देखे ऊपर सेट कर दिया इसको, अली की वैल्यू कितनी आ रही है 25,000। अब अगर मैं यहाँ पर कोई चेंज लेकर आता हूँ 95,000, तो देखें ऊपर भी चेंज आ गया 95,000। दरअसल ये वॉच विंडो जो आपकी नजर के सामने रहेगी, जिसके अंदर कुछ अमाउंट लिखा होगा, जो वो अमाउंट हमारे लिए होगा रिसीवेबल,
कि बार बार जो है इनको पिन करना है, इनको लेटर वगैरह भेजना है कि ये अमाउंट हमने इनसे रिसीव करना है। अब वो कस्टमर्स भी हो सकते हैं, वो वेंडर भी हो सकते हैं जिसको देना है, या कोई XYZ कोई भी हो सकता है कि जिस पर आपने जो है चेक मार्क लगाना है। इसी तरह अहमद है, अहमद को सिलेक्ट किया आपने, ऐड वॉच पर आपने क्लिक करा, यहाँ से उसको आपने क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि अहमद के आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसको डिलीट कर दो। अहमद के आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 14,000, कि 14,000 का अमाउंट जो है रिसीवेबल है अहमद से, 95,000 का अमाउंट रिसीवेबल है अहमद से, अली से। अब अगर आप किसी और शीट पे भी जाते हैं ना, ये देख, तो स्टिल जो है ना वो आपको दिखाता रहेगा, ये देख, स्टिल वो आपको दिखाता रहेगा कि भाई इससे ये अमाउंट रिसीव करना है। तो समझ लें कि ये एक तरह का रिमाइंडर है जो आपको रिमाइंड कराता रहेगा हर वक्त कि भाई ये पैसा आपने लेना है या देना है। और नाम किस किस तरह ऐड होंगे, जो भी नाम आपने ऐड करने, पहले जो है ना उसको आपने क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। उसके बाद जाके फिर आप जो है ना ऐड वॉच पे क्लिक करेंगे, फिर उन 2 सेल्स को जो है ना वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे एक सेल रह गया, मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से फिर आप आते हैं ऐड वॉच पे, ये आपने इसको ओके कर दिया। अब यहाँ लिखा हमारा फरहान की वैल्यू 20,000, अहमद की वैल्यू 14,000, अली की वैल्यू 95,000, ये आपको दिखाता रहेगा। अब इसको जो है आप रिमाइंडर के तौर पे इसको लें, और अगर काम वाम खत्म हो गया इसका, या पैसे इसके पास से आ गए, या फीस इसके पास से आ गई है, तो सिंपल ये करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के अच्छा देखें यहाँ पर, देखें बुक का नाम भी आ रहा है, यहाँ पर जो है शीट का नाम भी आ रहा है। जैसे अगर आपने 2-3 शीट्स पे नाम जो है वर्किंग करी हुई है ना, तो शीट का नाम भी दिखाएगा कि ये वैल्यू कहाँ पर है, कहाँ से ये वैल्यू पिक हो रही है, और उस सेल के एड्रेस भी दिखा रहा है। ये शीट का नाम दिखा रहा है, जो उस एम्प्लॉय का या उस स्टूडेंट का या उस कस्टमर का नाम दिखा रहा है, ये उसकी वैल्यू दिखा रहा है, और ये उस सेल का एड्रेस दिखा रहा है। इन तमाम पे वॉच लगाओ। अब अगर इसको ख़त्म करना है तो उसको आप क्या काम करें, सिंपल, अगर इसके पास से पैसे आ गए, फीस आ गई, तो सेलेक्ट करके इसको आप करते हैं डिलीट वॉच, तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद से ही पैसे आ गए, डिलीट वॉच, इसके बाद से ही पैसे आ गए, तो इसको भी आप कर देंगे डिलीट वॉच, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक वैल्यू स्टिल यहाँ दिखा रहे हैं, वो मैं सपोज 65,000, तो वो इसने इसको अपडेट कर दिया। या ये भी हो सकता है अगर इसका लिंक लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन, इसका लिंक लगा हुआ है यहाँ पर इस सेल के साथ, अब जो भी यहाँ वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू आपको यहाँ दिखाएगा, ये देख, ये यहाँ दिखाएगा, वो फिर आपको यहाँ दिखाएगा। और दूसरा देखें यहाँ पर जो लगा है ना फार्मूला, तो वो भी यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि इस सेल का जो लिंक हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ है शीट 1 के D1 के साथ। इस हद तक जो है ना ये आपको दिखा रहा है, पूरी एक जो है ना एक कंप्लीट डिटेल जो है ना ये आपको यहाँ पर दे रही है वॉच लिस्ट के अंदर। और यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये देखें। और अगर इसको भी ख़त्म करना है आपने, इस सेल का भी काम नहीं रहा, तो फिर आप इसको कर देंगे डिलीट वॉच। तो ये काम होता है वॉच विंडो का, कि आपने किसी लिस्ट के ऊपर जो है वॉच विंडो अप्लाई करना, और वॉच विंडो का मकसद किसी की भी जो है वैल्यूज पे नज़र रखना, कि ये वैल्यू 1 लाख से ऊपर ना जाए, ये वैल्यू 2 लाख से ऊपर ना जाए, या इससे जो है 3 लाख रुपए रिसीवेबल है, इसको 2 लाख रुपए पेएबल है। इस किस्म की वॉच विंडो आप लगा सकते हैं एज ए रिमाइंडर के तौर पे। क्लियर है? अब जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है ट्रेस, ट्रेस विंडो। ये देखें, अभी जो हमारे पास टॉपिक आया वो क्या है, ट्रेस विंडो। ट्रेस विंडो का मकसद ये होता है कि किसी फार्मूले को जो है ट्रेस करना, या चेक करना, या किसी वैल्यू को चेक करना कि इस वक्त इसमें कौन सी वैल्यू है, या फिर ये जो आंसर आ रहा है, इसके इस आंसर आने में कौन कौन से सेल का लिंक शामिल है।
तो वो फिर हम किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ ट्रेस प्रिसीडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट, रिमूव एरोज। इसकी अगर आसान सी एग्जाम्पल हम लें 12, 45, 78, 90, ये कुछ वैल्यूज यहाँ पर मेंशन करी और यहाँ पर आके इनको मैंने ऐड कर दी। ये अब यहाँ पर आंसर आ रहा है आपके सामने, जैसे कुछ वैल्यूज हैं उन सबको मैंने एक्यूमुलेटेड सम किया हुआ है यहाँ पर। 225 जो है ना, ये इसका आंसर आ रहा है यहाँ पर, और मैंने देख भी लिया। अब आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखें पहला ऑप्शन है फार्मूलाज के अंदर आप आ गए और राइट साइड पे देखें लिखा हुआ आएगा आपका ट्रेस प्रेसिडेंट। ट्रेस प्रेसिडेंट, अब यहाँ पर आप कर दें क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है अब ये बता ये रहा है कि इस सेल पे जो आंसर आ रहा है इसके आंसर आने में कौन कौन से सेल का लिंक शामिल है, वो एरोस की शक्ल में जो है ना ये आपको बताएगा। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने कोई फाइल भेजी, किसी कंपनी की तरफ से कोई फाइल आई या किसी आपके स्टाफ ने कोई आपको फाइल भेजी कुछ वर्किंग करके कुछ काम करके, अब वहाँ लगे हुए फार्मूलाज। अब आप ये समझना ही चाह रहे हैं यार ये जो फार्मूले के जरिए आंसर आ रहा है इसमें कौन कौन से लिंक शामिल है, कौन किन किन वैल्यूज का जो है इसमें लिंक शामिल है। तो वो एरोज जो है वो आपको गाइड करेंगे, एरोज जो है वो आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे। कि जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक करा और अब आप यहाँ क्लिक करेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट, तो इस सेल पे जो आंसर आ रहा है ना, तो जो जो सेल शामिल है वो एरोज की शक्ल में आपको दिखाएगा। अब जैसे 12 से भी आ रहा है एरो, 45 से भी आ रहा है, 78 से भी आ रहा है, 90 से भी आ रहा है। जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मुझे फार्मूला भी दिखा रहा है। और ये भी हो सकता है कि अगर इसके आंसर आने में किसी दूसरे शीट का भी अगर कोई लिंक हुआ हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 100, क्या लिखा हुआ है 100, मैंने जो यहाँ पर भी उसका लिंक करा दिया प्लस, और यहाँ दे दिया इसको 100। अब यहाँ से भी लिंक मैंने करा दिया। अब इसके ये 325 आने में ये सेल भी शामिल है, ये भी है, ये भी है, ये भी, और वो सेल भी है जो मैंने शीट 8 से सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये सब मुझे किस तरह दिखाएगा, अब आप यहाँ क्लिक करें ट्रेस प्रेसिडेंट, ये देख। अब बाकी को तो एरोस की शक्ल में दिखा रहा है और जो दूसरे सेल का लिंक है ना वो फिर आप इस तरह देख सकते हैं। इस पे करेंगे डबल क्लिक और जब आप यहाँ क्लिक करेंगे ना बुक 2, ये तो खैर इस फाइल का नाम आ गया, शीट 8 में A1 में आप चले जाए। अब इसको ओके करेंगे तो वो उस जगह पे आपको मूव करा देगा जहां से वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो ट्रेस का मतलब ये होता है कि जो आंसर किसी जगह पर आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस सेल का लिंक है, कौन कौन सी वैल्यूज है, या कौन कौन सी शीट्स होता हुआ वो आंसर आ रहा है। तो ये सब आपकी हेल्प करेगा कौन, ट्रेस प्रेसिडेंट। क्लियर। दूसरा जो हमारे पास है ये देखिए, ये तो खैर हो गया ट्रेस प्रेसिडेंट। दूसरा जो हमारे पास है वो है ट्रेस डिपेंडेंस, ट्रेस डिपेंडेंट। अब इसकी मिसाल ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 500, अब ये 500 यहाँ पर भी इस्तेमाल में आया हुआ है, ये 500 जो है यहाँ पर भी इस्तेमाल में आया हुआ है। ये 500 जो है यहाँ पर भी इस्तेमाल में आया हुआ है मेरे साथ। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई चेंज लेकर आता हूँ तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर जाएगा।
अब एक इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा, दूसरा इम्पैक्ट इसको जो है इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा, तीसरा जो है वो शीट 8 पे जो मैंने लिखा था वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट जाएगा और जा भी रहा है। अब इसको मुझे समझना है, या अगर ये कहीं से शीट मेरे पास आई है, मुझे देखना है कि अगर मैंने इसमें कोई चेंज लेकर आया तो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाएगा। तो फिर आप कर देंगे ट्रेस डिपेंडेंट। ये देख, मतलब कि ये सेल किस पे डिपेंड कर रहा है। तो ट्रेस डिपेंडेंट जो है ना, ये जो है हमारी हेल्प करेगा। अगर 900 से जो एक एरो चला गया 7421 पे, एक एरो चले गया आपका 10,510 पे, और एक एरो चलेगा वो एक्सेल की शीट का जो लिंक दिखा रहे हैं। अगर आप उस पर जाना चाहते हैं तो वही इस पर आप करेंगे डबल क्लिक एरो के ऊपर। अब आप उस सेल पर आप क्लिक करें और उसके बाद जाके इसको ओके कर दें, तो वो आपको लेके चला जाएगा उस जगह पे जहाँ से वो लिंक हुआ हुआ। तो बेसिकली ट्रेस प्रिसिजन डिपेंडेंट का मकसद यही है, कोई फार्मूला अगर किसी जगह पे लगा हुआ है, उस फार्मूले को अगर चेक करना है कि भाई कौन कौन से सेल का लिंक शामिल है, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो एरोज आपको बताएंगे, एरोज आपको देंगे गाइडलाइन कि यहाँ यहाँ जो है ना वो इसका लिंक शामिल। और अगर उन एरोज को खत्म करना है अपने, अब काम के नहीं है वो एरोज, तो इसके नीचे तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ क्या आ रहा है। अब आपने सारे एरोज खत्म करने, खाली प्रेसिडेंट वाले एरोज खत्म करने, ये तमाम एरोज खत्म करने, इंडिविजुअल एरोज भी खत्म कर सकते हैं, ये सारे एरो खत्म करने, तो वो फिर आप यहाँ क्लिक कर देंगे रिमूव एरोज के ऊपर। अब इससे क्या होगा कि जितने भी आपके एरोज जो ओपन थे डिपेंडेंट के हवाले से या प्रेसिडेंट के हवाले से, वो सब के सब जो ना वो आपके गायब हो जाएंगे। सही, तो ये था हमारा जनाब ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट और रिमूव एरोज। मतलब यही है, कहीं से कोई फाइल मिलती है, कहीं से कोई फंक्शन मिलता है, वो फंक्शन लगा हुआ भी है, अब उसको समझना आपने खुद है, तो वहाँ क्लिक करके प्रेसिडेंट या डिपेंडेंट पे क्लिक कर देंगे तो एरोज आपको गाइड करेंगे कि किस किस सेल का लिंक जो ना वो इसका शामिल है। अच्छा जी, अभी जो हमारा टॉपिक है, ये लिखा हुआ है गेट एक्सटर्नल डेटा। ये क्लियर है आपका? ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंस और रिमूव, तो फिर आगे मूव होते हैं। अब ये हमारे पास जो टॉपिक है वो है गेट एक्सटर्नल डेटा। नाम से जाहिर है कि बाहर से डेटा लेकर आना, गेट एक्सटर्नल। अब बाहर क्या मतलब, वेबसाइट भी हो सकती है, बाहर क्या मतलब एमएस एक्सेस भी हो सकता है, बाहर क्या मतलब नोट पैड पे कुछ लिखा हुआ वो मुझे यहाँ लेकर आना है, क्या नाम है, एक्सेल की शीट के ऊपर ना, तो इसको हम कहते हैं गेट एक्सटर्नल डेटा फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब और फ्रॉम टेक्स्ट। गेट एक्सटर्नल डेटा, ये अब ये कहाँ से मिलेगा, डेटा के अंदर आप आ जाए और शुरू में ही देखें लिखा हुआ है गेट एक्सटर्नल डेटा, मतलब ये ऑप्शन है और ये मिलेगा आपका डेटा मेन्यू के अंदर, गेट एक्सटर्नल डेटा। अब इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि भाई एक्सेस से लेकर आना है या वेबसाइट से लेकर आना है या नोटपैड से लेकर आना है या कोई और अगर अदर सोर्स है, एक्सएमएल, एनालिसिस, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, डेटा कनेक्शन रिजल्ट, ओलीडीबी। तो फिर हम उसके पहले तो हम यहाँ से लेकर आते हैं सबसे आसान, फ्रॉम टेक्स्ट।
मतलब बाहर से डेटा लेकर आना है, और मैंने इससे क्या कहा कि सपोज ये डेटा लिखा हुआ है, अब ये हमारा जो है डेस्कटॉप पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आ जाए, इंपोर्ट हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे कि अब हम आएंगे जनाब फ्रॉम टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ से अब आ गए डेस्कटॉप के ऊपर। अब डेस्कटॉप पर आने के बाद देखें ये लिखा हुआ आ रहा है, ये फाइल है जहाँ से जो है हमने डेटा को पिक करना है। अब आप इस पे करेंगे डबल क्लिक। अब जो भी इसमें लिखा हुआ है वो आपको यहाँ दिखा रहा है। यहाँ से इसको नेक्स्ट किया आपने, यहाँ से इसको नेक्स्ट किया, ओके कर दें। अब यहाँ चाहिए आपको, क्लिक करके इसको ओके कर दें, तो वो सारा डेटा जो है ना वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। मतलब सही काम हुआ, गेट एक्सटर्नल डेटा, बाहर से डेटा लेकर आना एक्सेल में फ्रॉम नोटपैड कि नोटपैड की तरफ से। तो नोटपैड की तरफ से ये आ गया। अब अगर MS एक्सेस होता है ना, ये भी एक टूल है, मेरे पास अभी इंस्टॉल नहीं है MS एक्सेस, लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ करना क्या पड़ेगा आपको। आपके पास होगा MS एक्सेस, उस पर जो है एक डेटाबेस क्रिएट कर लिएगा, उसमें एक टेबल क्रिएट कर लिएगा। उस टेबल को जो है ना ये पिक करेगा और आपको जो है ना एक्सेल की फाइल में लाकर दिखा देगा। मतलब आप यहाँ क्लिक करेंगे और फिर आप उसको बताएंगे कि वो फाइल कहाँ पर है, C में, D में, E में, जहाँ पर भी वो फाइल है उस फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे और वो कहेगा फिर कौन सी टेबल है, उस टेबल को आप सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, फिर जाके जो है ना वो आपको डेटा दिखाएगा एक्सेल के ऊपर। तो ये एक्सेस से डेटा जो आएगा ना वो ऐसे आएगा। पहले जो आपको एक्सेस पे कुछ काम करना पड़ेगा, डेटाबेस, टेबल, फिर यहाँ पर आइएगा। और अगर कोई वेब से डेटा लेकर आना है फिर आप फ्रॉम यहाँ क्लिक करेंगे, बताएंगे इसको, यस करेंगे, यहाँ से उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो वो फिर यहाँ ले आ जाएगी। मैंने कोई किसी भी फाइल को जो है ना आप इंपोर्ट कर ले, कोई अटैचमेंट है, कोई PDF की फाइल है, कोई टेक्स्ट फॉर्मेट की फाइल है, मतलब ये जो क्यूरी है ये वहां से पिक करेगी आपकी वेबसाइट से। तो ये भी आप खुद देखेंगे, एक फ्रॉम एक्सेस वाली और एक फ्रॉम वेब वाली, ये मैंने आपको सिखा दी। मतलब गेट एक्सटर्नल डेटा की जो समरी है वो यही है कि बाहर से जो है ना डेटा लेकर आना इन MS एक्सेल, और वो भी किसी शीट के ऊपर। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास जो लिखा हुआ आ रहा है वो ये है कि पासवर्ड अप्लाई करना। एक्सेल पे हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे पासवर्ड, ताकि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम लगाएं। अब नोबडी कैन एक्सेस, कि कोई जो है ना फिर उसको इस्तेमाल ना करे, जब वो खोलेगा तो उसको फिर पासवर्ड पूछे इससे। एक मिनट दिया अगर,
अब पासवर्ड कैसे लगाएंगे, इसका तरीका यह है कि आप चाहते हैं कि भाई एक्सेल के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगे, कोई इसमें एक्सेस दोबारा यानी कि इसको ओपन करेगा तो पासवर्ड पूछेगा इससे। फाइल पर आप आ जाए और फिर आप आ जाए सेव के ऑप्शन पर आप आ जाए। सेव के ऑप्शन पर आने के बाद अब ये लिखा हुआ आ रहा है ब्राउज, यहाँ पर आप क्लिक कर दें और ये फाइल हमारी। अब इसको मैं सपोज करता हूँ इसी नाम से कर देता हूँ, बुक 2 के नाम से ना, सेव एज कर रहा हूँ, सेम नेम से, सेम लोकेशन। टूल्स पर आने के बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, जर्नल ऑप्शन। ये जर्नल ऑप्शन पर आपने क्लिक करा और यहाँ दे दिया आपने ABC 1 2 3, या कोई भी दे दें, ABC 1 2 3 दोनों में लिख दिया मैंने। और इसके बाद जाके मैंने क्या करा, ओके, दोबारा पासवर्ड दिया आपने, वही जो आपने रखा, कोई भी पासवर्ड रखा, और यहाँ पर दे दिया आपने सेम पासवर्ड। और इस फाइल को मैंने इसी नाम से सेव कर दिया, सेम लोकेशन। इसको आप सेव कर दें, ये, और ये इसको मैंने कर दिया बंद। अब इस फाइल को मैंने कर दिया बंद। अब क्या करना है कि अब मैं जा रहा हूँ इस फाइल को ओपन करना ना। अब इस पर आप करेंगे डबल क्लिक, देखें जैसे ही जो है मैंने इस फाइल को ओपन किया तो इसने मुझसे क्या मांगा, पासवर्ड। अब मैंने वही गिवन पासवर्ड दे दिया इसको मैंने, अगेन, तो ये इस फाइल को ओपन करके दिखा देगा। अब जिसको पता होगा वो पासवर्ड इसको अप्लाई कर सकता है। अब इसमें जो लिखा हुआ है ना पासवर्ड, तो ये होता ये है कि लगाने का तरीका भी यही है और हटाने का तरीका भी यही है। जैसे आप दोबारा आप आ जाए, सेव एज करें, ब्राउज पर आप आ जाए, वही लोकेशन, इस लोकेशन पे मेरी ये फाइल सेव है। अब अगर मुझे हटाना है, लगाने के लिए भी आप यहाँ पर आएंगे जर्नल ऑप्शन के अंदर, सेव, लेकिन सेव एज के जरिए आना है, सेव एज करना पड़ेगा। सेव एज करके जर्नल ऑप्शन पर आएंगे तो लगाने के लिए, सेव एज पर आएंगे, जर्नल ऑप्शन पे आएंगे पासवर्ड को हटाने के लिए। मतलब लगाना भी यहीं से, हटाना भी यहीं से, जर्नल ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए, और तरीका सेव एज के जरिए। अब मैंने क्या काम किया, पहले तो मैंने पासवर्ड लगा दिया था हटाने के लिए, तो वापस से मैं कहां पर आ गया, जर्नल ऑप्शन पर आ गया, यहाँ क्लिक करके रिमूव कर दिया मैंने। अब जो पासवर्ड लगा हुआ था ना, वो यहाँ से पासवर्ड रिमूव कर दिया। अब इसके बाद आप इसको ओके करें, यहाँ से इसको आप क्या कर दें, सेव कर दें, वापस उसी नाम से ना रिप्लेस कर दें। अब मैंने पासवर्ड को हटा दिया। मैं अगर डायरेक्ट ओपन करूँ यहाँ से तो ये मुझसे क्या पासवर्ड पूछेगा, ये देखो डायरेक्ट इसने इस फाइल को खोल दिया, कोई इसने जो है मुझसे पासवर्ड वगैरह नहीं पूछे। सही। तो इस तरीके से जो ना आप अपनी कंपनी यानी कि फाइल के ऊपर पासवर्ड को अप्लाई कर सकते हैं और हटा सकते हैं। सेव एज के अंदर जर्नल ऑप्शन, ये था अप्लाई पासवर्ड। अच्छा जी, अब जो है आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा हमारा, मैक्रोस। देखिए मैक्रोस का मतलब होता है कि रिकॉर्डिंग करना। ये क्लियर है पासवर्ड का ना? मैक्रोस का मतलब होता है कि रिकॉर्डिंग करना। मैक्रोस का मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना। अब देखें रिकॉर्डिंग मतलब जैसे कि आप वॉइस रिकॉर्डर होता है जो वॉइस रिकॉर्ड करता है, ये डेटा रिकॉर्डर जो डेटा रिकॉर्ड करता है। व्यू पर आप आ जाए,
ये इसमें लिखा हुआ है आपका ये रिकॉर्ड मैक्रो। देखिए मैक्रो का जो असल मकसद वो यही है कि कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, सेल फॉर्मेट होता है, परचेज फॉर्मेट होता है, इनवाइस का फॉर्मेट होता है, और इसके अलावा जो है आपका पेरोल का फॉर्मेट होता है, इन्वेंट्री का फॉर्मेट होता है, कस्टमर लेजर का फॉर्मेट होता है। मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं, वो फॉर्मेट एक दफ़ा पहले से बना के रख लें, बाद में आपको ज़रूरत पड़े तो आप जस्ट यू कैन कॉल इट। अब रिकॉर्ड मैकर पर आपने क्लिक करा, मैं चाहता हूँ कि कुछ सेल्स का फॉर्मेट बनाऊँ मैं, और मैंने यहाँ पर दे दिया इसकी शॉर्टकट की Ctrl+H। एक फॉर्मेट चारों में बनाना, उस मैक्रो का नाम रखा सेल्स, मतलब सेल्स के हवाले से एक फॉर्मेट में चाह रहा हूँ क्रिएट करना, ताकि बार बार मैं जो है ना इसको इस्तेमाल करूँ तो मैक्रो मेरी हेल्प करे। ओके करें इसको। अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, देखें नीचे देखें लिखा हुआ है रेडी, और ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अब जो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ ना वो सब जाकर रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आइटम नेम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, और मैंने यहाँ पर लिखा नेट अमाउंट। अब इक्वल टू का साइन लगाया, क्वांटिटी को यूनिट प्राइस को मैंने कर दिया आपस में मल्टीप्लाई, ये कॉपी करके इसको मैंने यहाँ कर दिया पेस्ट। ये एक छोटा सा ना एक फॉर्मेट आ गया, यहाँ मैंने दे दिया इसको ऑल बॉर्डर। ये एक छोटा सा फॉर्मेट यहाँ बन गया, इसको मैंने यहाँ से दे दिया स्टॉप। जब स्टॉप कर दिया तो मतलब हुआ ये कि अभी तक जो मैंने काम किया था ना इसके अंदर वो सब का सब जाके रिकॉर्ड हो गया उस मैक्रो में, जिसका नाम मैंने क्या रखा था, सेल्स। सेल्स के नाम से जो है ना वो सेव हो गया मेमोरी में। अब अगर मुझे इस फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है अगली शीट पे, नेक्स्ट शीट पे, या किसी और शीट पे, तो जस्ट मैं इसको प्रेस करूंगा Ctrl+H, ये देखें पूरा का पूरा जो ना फॉर्मेट यहाँ दिखा देगा, पूरा का सर पूरा जो रिपीट फॉर्मेट करते है। हैं, जी रिपीट करते हैं। स्टार्टिंग में बटन कौन सा दबाया था हाँ, माइक्रो के लिए? अच्छा मैं इसमें देखें होता है, ये दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, देख लें। मैक्रो मुझे देना सेव करना रिकॉर्डिंग के लिए ना, तो इसमें मैक्रो पर आप आ गए, इसके बाद देखें ये क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ पर आप क्लिक कर दें। अब आप यहाँ दे देंगे मैक्रो का नाम। मैं चाहता हूँ कि परचेज के हवाले से एक फॉर्मेट मुझे तैयार करना है, और यहाँ पर जो है इसको मैंने दे दिया शॉर्टकट की Ctrl+Shift+O, या इसको ये दे दिया Ctrl+Shift+P, जो है ना इसकी शॉर्टकट की हो गई, Ctrl+Shift+P। अब इसके बाद कर दें इसको ओके। अब जो मैं यहाँ काम करूंगा ना, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, ये देखा ना स्टॉप का बटन आ गया ना, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। जैसे ही आपने ओके किया था परचेज Ctrl+Shift+O देखे तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पर देता हूँ आइटम नेम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, और यहाँ दे दिया इसको नेट अमाउंट, और मैंने देना क्वांटिटी को प्राइस को आपस में कर दिया मल्टीप्लाई, ये इसको मैंने कर दिया ड्रैग, ये इसको मैंने फॉर्मेट दे दिया। अभी जितना काम कर रहा हूँ सब का सब रिकॉर्ड हो रहा है ना ये, और इसको मैंने ये सब सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट इसको लेकर आ गया सेंटर, ये इसको सेव कर लिया मैंने। अच्छा अब जो है अभी अब काम अगर हो गया ना, इसको यहाँ से क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग, ये इसको मैंने स्टॉप। अब अगर मुझे अगली शीट पे ये दोबारा चाहिए, तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, Ctrl+Shift+P, देखो वही फॉर्मेट दोबारा आ जाएगा। अब इसमें आपको जरूरत नहीं है कि वहां जाए, सेलेक्ट करें, कॉपी करें, यहाँ लाएं, पेस्ट करें, कुछ नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट की को जो ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट की को। अच्छा अब अगर इसको देखना है मुझे शॉर्टकट की को, अब आते हैं मैक्रो के अंदर,
यहाँ से हमारा व्यू मैक्रो। अब जितने आपने मैक्रोस बनाए होंगे सबके सब यहाँ दिखा देगा। अब देखें, दो बनाए मैक्रो, एक आपका परचेज का मैक्रो आ गया, एक आपका सेल का मैक्रो आ गया। और भी अगर मैक्रोस बनाएंगे तो लिस्ट की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। किसी मैक्रो का अगर आपने खत्म करना है तो सेलेक्ट करके आप क्या कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। इसको खत्म करना है, सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे ये। और एडिट करेंगे तो ये आपको लेके चले जाएगा विजुअल बेसिक के अंदर, जहाँ पर जाके जो ना आप कोई एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। कॉलम का नाम चेंज करना है, फार्मूला आगे पीछे करना है, इसके लिए आपको विजुअल बेसिक की जो है प्रोग्रामिंग वो आनी चाहिए। ये पूरी जो है विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग है। बेसिकली मैक्रो जो है ना वो डिपेंडेंट ही वीबी के अंदर है। इसकी जो क्रिएशन है वो दरअसल विजुअल बेसिक के अंदर ही होती है। इसको सेव कर दिया, यहाँ से आप बाहर आ गए। और अगर कोई मैक्रो अब अगली शीट पे जाना है, दोबारा कंट्रोल शिफ्ट पी कर दिया तो वही फॉर्मेट दोबारा आ गया। मतलब दोबारा मुझे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, फॉर्मेट बना के एक दफा मैं रख लूँ। अब अच्छा, अब मैं आता हूँ फाइल के अंदर, न्यू के अंदर ना एक नई फाइल पर मैं आ गया। वो फाइल दूसरी थी, ये फाइल दूसरी है। कंट्रोल शिफ्ट पी, देखें यहाँ भी काम करेगा। जरूरी नहीं है कि वो मैक्रो जिस फाइल से क्रिएशन है उसी पे काम करे, अदर फाइल पे भी जाके जो ना उस मैक्रो को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट तो किसी भी फाइल पे इस्तेमाल में आ सकता है। और एक दफा फॉर्मेट तैयार करें और मोर देन वन टाइम जो है वो आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये देखें, ये अलग फाइल है ना, ये तो यहाँ पर भी इस्तेमाल में आ रहा है। और मेन फाइल तो इसकी ये है मास्टर, जहाँ पर कि ये आपको दिखा रहा है मैक्रो। तो मैक्रो का मकसद क्या है? रिकॉर्डिंग। मैक्रो का मकसद है डेटा रिकॉर्ड करना। मैक्रो का मकसद है फॉर्मेट रिकॉर्ड करना। किसी भी किस्म के फॉर्मेट होते हैं जो आपको ज़रूरत पड़ते हैं, तो वो फिर अपने वो आपके इस्तेमाल में आ सकते हैं। ये शॉर्टकट की है एक तरह से। और अगर ख़त्म करना है तो सिंपल आप क्या करें, व्यू पे जाएं, सेलेक्ट करके इसको आप क्या करते हैं, डिलीट। अब वो काम ही नहीं करेगा। इसी तरह व्यू पे जाएं, क्लिक करके इसको क्या करते हैं, डिलीट। अब ये अब मैं करता रहूँ कंट्रोल शिफ्ट, ये होगा ही नहीं। प्रेस कर रहा हूँ तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि वो आपने मैक्रो सारे के सारे क्या कर दिए, ख़त्म कर दिया आपने। ये इसको मैं सेव कर लेता हूँ वापस से, मैक्रो इनेबल फॉर्मेट। तो ये था हमारा क्या, मैक्रोस। तो अभी 1-2 मिनट के बाद जो है ये चले जाएगा बैकअप के ऊपर। जब ये बैकअप हो जाएगा तो फिर ये जो ना दोनों रिकॉर्डिंग जो है ये आपके साथ में शेयर कर लूँगा। बाकी किसी का अगर किसमें इसको देख लिएगा इन टॉपिक्स को, किसी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ये था आज का क्लास, और ये टॉपिक्स हमने इसमें कवर करें जो आपके सामने है। सही है भाई? ओके। सही, फिर थोड़ी देर में मैं ओके आपसे सर। करता हूँ शेयर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।